तो हेलो बच्चों, जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे हैं, हम ज़्यादा समय आपका नहीं लेंगे। बोर्ड पे देख रहे हैं कि मैंने कुछ फिगर बना दिया है और इस फिगर से रिलेटेड आपको जो भी प्रश्न आएंगे, जैसा कि फिगर में 2 ही प्रश्न आते हैं कैटेगरी के। पहला तो होगा बच्चों कि इसका चारों मतलब किसी भी चतुर्भुज का आपका शीर्ष दे दिया रहेगा, है ना, 4 शीर्ष ऐसे दे दिया रहेगा और आपसे प्रश्न पूछेगा कि ये किस चतुर्भुज के शीर्ष हैं, या आपसे ये भी पूछ सकता है कि ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो आपको प्रूफ करना है, कैसे प्रूफ करेंगे, ठीक है। पहला कैटेगरी का प्रश्न तो ये हो गया कि शीर्ष दे देंगे और आपसे पूछेंगे कि कौन सा चित्र का ये शीर्ष है, ये आपको प्रूफ करने के लिए दे देगा। दूसरा कैटेगरी में पूछेंगे बच्चों कि इन सभी का शीर्ष दे देंगे और पूछेंगे कि इसका क्षेत्रफल ज्ञात करिए। जैसा कि बच्चों हम बोर्ड पे आते हैं कि एक हमारा समबाहु त्रिभुज है ना, समबाहु त्रिभुज का शीर्ष दे देंगे, तीनों का शीर्ष कुछ जैसे कि दे देंगे यहाँ पे, है ना, और आपसे पूछेंगे कि ये एक समबाहु त्रिभुज है, शीर्ष करें। पहला कैटेगरी का क्वेश्चन। दूसरा कैटेगरी का क्वेश्चन बच्चों कि इसका शीर्ष दे देंगे और पूछेंगे कि इसका क्षेत्रफल निकालिए, है ना। तो अभी हम सिर्फ ये अभी बताएंगे, आपको पढ़ने वाले हैं कि अगर इसका शीर्ष दे देगा तो आप कैसे प्रूफ करेंगे कि ये समबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, समानांतर चतुर्भुज है, आयत है ना, एक क्या आयत चतुर्भुज है, और ये क्या वर्ग का एक चतुर्भुज है, और एक समचतुर्भुज है। कैसे आप प्रूफ करेंगे? तो हम बस ये आज प्रूवमेंट वाले पढ़ने वाले बच्चों, यानी जो भी आपका प्रूवमेंट का क्वेश्चन आएगा हम वो आज पढ़ने वाले, ठीक है। कैसे पढ़ेंगे? तो सबसे पहले उसको पढ़ने से पहले बच्चों ये फिगर को हम लोग को क्लियर होना है ना, कि ये क्या इसका कंस्ट्रक्शन होता है फिगर का, कि कैसे हम इसको समबाहु कहते हैं, कैसे इसको समद्विबाहु कहते हैं। तो आज आइए इसको हम क्लियर करते हैं। तो पहला, जैसा कि बच्चों ये इसका नाम है समबाहु त्रिभुज, इसका फिगर कुछ ऐसा होता है। नाम से ही पता चल रहा है कि समबाहु, सम का मतलब होता है बराबर, बाहु का मतलब भुजा, यानी जिसमें सभी भुजा आपस में बराबर हो जाएंगे तो समझ जाइएगा समबाहु है। तो कैसे बनाएंगे? प्रश्न इसमें दे दिएंगे जैसे कि 1 2 है ना, 3 4 और 5 6 ऐसे दे देंगे। तो क्या करेंगे? इसको प्रूफ करने के लिए बोलिए कि समबाहु कैसे प्रूफ करें। तो कुछ नहीं बच्चों, ए से लेकर के बी का डिस्टेंस फार्मूला लगा करके इस भुजा का दूरी निकालिए, डिस्टेंस निकालिए कितना है, इस भुजा का डिस्टेंस निकालिए कितना है, इस भुजा का डिस्टेंस निकालिए कितना है। अगर तीनों इक्वल है तो हो जाएगा समबाहु त्रिभुज। क्लियर? हम प्रश्न में देखेंगे, अभी शॉर्टली हम बता रहे हैं आपको। चलिए दूसरा में आते हैं बच्चों। दूसरा फिगर में, दूसरा फिगर क्या है बच्चों? दूसरा फिगर हमारा समद्विबाहु। समद्विबाहु कहने का मतलब बच्चों कि इसका 2 भुजा आपस में बराबर होगा। सम का मतलब बराबर, द्वि का मतलब 2, जिसमें 2 भुजा आपस में बराबर होगा। इसका नेमिंग कर देते हैं ABC, ठीक है। यानी AB और AC आपस में अगर बराबर हो गया कोई भी 2 भुजा तो वो समद्विबाहु होगा। तो कैसे निकालेंगे? A का कोऑर्डिनेट कुछ रहेगा, B C का कुछ रहेगा, A से लेकर के B का डिस्टेंस ले लेंगे, B से लेकर के C का डिस्टेंस ले लेंगे और ए से लेकर के सी का डिस्टेंस लेंगे। तीनों में देखेंगे कोई 2 भुजा आपस में बराबर है या नहीं। अगर बराबर हो गया तो समद्विबाहु, ठीक है। अगर तीनों बराबर हो गया तो समबाहु, कोई बराबर नहीं होता तो सोचल जाएगा, ठीक है। आइए तीसरा में। तीसरा में क्या बच्चों? आपका समानांतर चतुर्भुज। देखिए समानांतर चतुर्भुज में क्या होती है बच्चों की, इसमें सम्मुख भुजाएं क्या होती है? समान होती है। बस ये चारों का आपको कोऑर्डिनेट्स दे देगा। ये सम्मुख भुजाएं जैसे कि इसका डिस्टेंस अगर आप निकालेंगे और इसका डिस्टेंस निकालेंगे, दोनों का डिस्टेंस अगर आपका सेम आता है, इसका सेम आता है, तो समझ जाइएगा क्या है बच्चों ये। और सबसे बड़ी बात बच्चों कि यहाँ से यहाँ तक, कभी कभी प्रश्न में ये देगा कि यहाँ से यहाँ तक का भुजा आपको दे देगा, पूछेगा कि इसका कोऑर्डिनेट इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो उस कंडीशन में हम आपको ये प्रश्न बताएंगे, आपको पर्सनली बताएंगे, ठीक है। तो इसका सम्मुख भुजा आपस में बराबर होती है। किसका? तो समानांतर चतुर्भुज का सिर्फ सम्मुख भुजा आपस में बराबर होती है, ठीक है, सामने की भुजा। आज ये चौथा बच्चों आयत। तो ये एक चतुर्भुज है, ये एक आयत चतुर्भुज है ना। तो चतुर्भुज में आप जानते हैं कि इसका जो विकर्ण रहेगा चतुर्भुज का, विकर्ण को बोलते हैं बच्चों इंग्लिश में डायगोनल। यानी ए से जो डी का डायगोनल रहेगा और बी से जो सी का डायगोनल रहेगा, ये आपस में बराबर होगा। इसका कुछ कोऑर्डिनेट दे देगा, इसका कुछ कोऑर्डिनेट दे देगा, इसका कुछ और इसका कुछ दे देगा। तो आपको क्या करना है बच्चों? इसका आपको डायगोनल निकालना है ना, चेक करना है कि क्या दोनों बराबर आ रहे हैं कि नहीं। तो डायगोनल कैसे निकालेंगे? ए से डी का दूरी निकाल लेंगे, वो डायगोनल निकल जाएगा, कितना डिस्टेंस है। फिर बी से सी का डायगोनल निकालेंगे, कितना डिस्टेंस। अगर दोनों आपस में बराबर हो गया तो हो गया, क्लियर बन जाएगा। या इसका आप भुजा भी निकाल सकते हो बच्चों, यानी ए से बी है ना और सी से डी अगर आपस में भुजा बराबर हो गया और ये भुजा आपस में बराबर हो गया, फिर भी ये आपका चतुर्भुज क्या आयत कहलाएगा, ठीक है। ऐसे प्रूवमेंट करेंगे हम। सबको फिगर से बारी बारी से हम प्रश्न बना के आपको दिखाएंगे हर एक फिगर पे। अभी मैं समझा दे रहा हूँ, इसका सिर्फ फीचर कंस्ट्रक्शन बता रहा हूँ। चलिए ये क्या है बच्चों? एक वर्ग है, यानी चतुर्भुज है, एक वर्ग का चतुर्भुज है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, तो इसमें भी वही चीज़ है, डायगोनल अगर आपस में बराबर हो गया तो इसका काम क्लियर हो जाएगा। अब आ जाओ इसमें सम चतुर्भुज है बच्चों। तो सम चतुर्भुज का कुछ ऐसा फिगर होता है ना। सम चतुर्भुज में बच्चों आपका क्या रहेगा?
कि इसका आपका देखो विकर्ण जो यहाँ से यहाँ तक दिया हो बच्चों, ये विकर्ण आपस में आपको तो सेम लग नहीं रहा है, लेकिन इसका फीचर आप देखिए कैसे करेंगे इसको। ए बी सी डी ऐसा कुछ दे दिया है, तो ए से जो आप बी का भुजा निकालेंगे, बी से डी का भुजा निकालेंगे, ए बी सी डी ऐसा कुछ निकालेंगे। अगर ये सब आपस में बराबर आते हैं, क्या नाम है बच्चों, समचतुर्भुज। अगर सब आपस में बराबर आते हैं तो ये भी एक समचतुर्भुज का फिगर कहलाएगा, है ना, ये कंस्ट्रक्शन कहलाएगा। तो इस प्रकार से बच्चों आप फिगर को क्या करिए, उतार लीजिए। मैं इस पे बारी बारी से सब पे एक एक प्रश्न आपको बताऊंगा, ठीक है। फटाफट इसे राइट डाउन कर लीजिए बच्चों। तो बच्चों मैंने यहाँ पे पहला क्वेश्चन इस प्रकार से ले लिया कि सिद्ध करें कि ए पॉइंट बी और सी एंड डी आपका कुछ इस प्रकार से, ठीक है। यहाँ पे डी है, एक समचतुर्भुज के शीर्ष है। बच्चों देखो समचतुर्भुज जब भी आ गया ना समचतुर्भुज, तो उसमें दो क्रिएशन क्रिएट होता है, ठीक है, दो कंडीशन क्रिएट होता है। पहला तो बच्चों क्या वो वर्ग का समचतुर्भुज है, ठीक है। दूसरा ओनली समचतुर्भुज है जिसका वर्ग भुजा आपस में बराबर नहीं होगा। तो आपको सबसे पहले ये चेक करना है क्या ये वर्ग का समचतुर्भुज है ना। तो इसका भुजा पहले चेक कर लीजिए, इसका भुजा क्या आपस में सब बराबर आ रहे हैं कि नहीं, है ना। तो मान लीजिए कि इसका भुजा निकालेंगे बच्चों, तो देखो डिस्टेंस फार्मूला से इसका भुजा चेक करेंगे पहले, है ना। तो -3 और -5, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 5 में से 3 में से 5 घटाएंगे तो 2 का स्क्वायर कितना है, यहाँ आ जाएगा बच्चों 4, ठीक है। और यहाँ 2 और 5 5 5 2 7 तो 49, मतलब हम कर रहे हैं सब फटाफट चेक कर, आप भी कर ले सकते हैं। तो 51 आ जाएगा रूट में, ये इसका 51 आ गया इस भुजा का मान, ठीक है, रूट में। अब इस भुजा का चेक करिए तो क्या आपस में बराबर आता है कि नहीं। चलो तो 4 में से क्या करेंगे, 2 में से 4 घटाएंगे तो 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। और यहाँ पे कितना बच्चों -3, और यहाँ पे देखो -3 और यहाँ पे क्या -4, -3 -4 -7 हो जाएगा। 7 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस 49 49 4 51, देखो यहाँ भी 52 है, 51 है ना। फिर इस भुजा को चेक कर लेंगे तो देखिए -3 और -2 का डिस्टेंस लगा करके इसका निकालेंगे, दूरी कितना हो जाएगा बच्चों, -3 -2 तो -5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों, -5 का स्क्वायर 25, ठीक है। अब यहाँ इसको करेंगे तो ये भी प्लस में आ जाएगा बच्चों, 5 का स्क्वायर प्लस 25। इसका चेक कर लो तो -5 में से -4 घटाएंगे तो कितना, -5 में से 4 घटाएंगे तो सर -9 हो जाएगा, है ना। और इसको करेंगे बच्चों तो कितना जाएगा, भी -9 हो जाएगा। तो 9 का स्क्वायर 81, 9 का, देखो ये भुजा कोई आपस में बराबर नहीं आ रहा है, 1 2 आया था, बाकी भुजा नहीं आ रहा है। तो देखो मेरा कहने का मतलब है कि जब भी समचतुर्भुज का आपको शीर्ष क्रिएट करेगा कि प्रूफ करने के लिए, तो क्या करिएगा बच्चों, इसका जो डायगोनल होगा यानी ए से सी का जो डिस्टेंस आपका है और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, ये दोनों आपस में क्या होती है, बराबर होती है। अगर ये कंडीशन आपका फॉलो हो गया तो समझिए कि ये समचतुर्भुज का शीर्ष प्रूफ हो गया। तो कैसे करेंगे बच्चों, तो लिखेंगे, है ना, डायगोनल का मतलब विकर्ण होता है, विकर्ण कौन बच्चों, ए डी, है ना। अगर ए डी विकर्ण बराबर हो गया किसके, बी सी के, विकर्ण बी सी के, ठीक है। विकर्ण इसके अगर आपका बराबर हो गया तो समझिए कि क्या बच्चों, समचतुर्भुज का शीर्ष है। अगर कभी कभी वर्ग में भी बोल देगा तो वर्ग में सभी भुजा आपस में बराबर होती है समचतुर्भुज का, ठीक है। तो देखो इसको सॉल्व करेंगे तो पहले ए डी निकाल लीजिए, ए से डी यानी ए डी का डिस्टेंस निकालने के लिए क्या बच्चों, एकदम सिंपल है, डिस्टेंस फार्मूला लगाइए, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y माइनस ना, x1 - x2 का होल स्क्वायर, फिर y1 - y2 का। वैसे भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, आ जाएगा आपका आंसर, वैसे भी चलता है, ठीक है। x1 - x2, x1 कितना बच्चों, AD निकाल रहे हैं ना, तो x1 आपका -3 हो जाएगा, है ना। फिर फार्मूला से माइनस x2 कितना हो जाएगा बच्चों, 4 हो जाएगा, इसका स्क्वायर प्लस y1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यानी 2 + 4। चलिए फटाफट इसका स्क्वायर कर दीजिए बच्चों, कितना आ जाएगा, 3 का स्क्वायर, 3 में से 4 जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा, 7 का स्क्वायर 49 प्लस इधर कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ कर देंगे 4, माइनस नहीं यहाँ फार्मूला में होता, सॉरी मैं भी यार आज बहुत गलती कर रहा हूँ। तो 4 में से 2 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 प्लस में, है ना। इसको क्या करेंगे बच्चों, 49 और 4 को जोड़ेंगे तो 53 आ जाएगा, आई थिंक 53, है ना, 53, इसका इतना यूनिट आ गया बच्चों, ठीक है। अब चलो किसका निकालते हैं, तो एडी का निकल गया हमारा विकर्ण, ये विकर्ण होता है। विकर्ण का मतलब कि लंबा से लंबा हम लाइन खींच सके किसी ड्रा में, किसी सर्किल, जैसे कि ये घर है, इस घर में हम लंबा से लंबा हमको छड़ रखना, तो विकर्ण के रूप में रखेंगे यानी तिरछा रखेंगे, तो वही आपका विकर्ण होता है। चलो बी से सी का विकर्ण निकालो, कितना आएगा बच्चों, तो बी से सी का, तो वही फार्मूला लगाएंगे ना, डिस्टेंस फार्मूला, x1 - x2 का होल स्क्वायर, फिर प्लस
y1 माइनस y2। आपको फार्मूला याद हो गया होगा, आई थिंक आपको फार्मूला याद हो गया होगा। x1 कितना बच्चों, b और d में, तो x1 कितना -5 और यहाँ कर देंगे फार्मूला से तो -2, -5 -2 का होल स्क्वायर। अब प्लस y1 कितना बच्चों, तो y1 -5 है और यहाँ -3 है, तो यहाँ -5 कर दिया, फार्मूला में ऑलरेडी माइनस, और यहाँ क्या बच्चों -3 है, तो माइनस +3, इसका स्क्वायर कर दीजिए। चलो इसको आगे कर देते हैं ऐसे। अब देखो -5 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, -7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 49, प्लस है तो प्लस। अब देखो 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा बच्चों, 4, ये रूट में है ना। 49 4 जोड़ेंगे तो 53। अब देखो बच्चों यहाँ पे भी 53, यहाँ पे भी 53 यूनिट आ गया है, दोनों यूनिट आ गया सेम। यानी कहने का मतलब है ए जो आपका डी डायगोनल हो गया, इक्वल हो गया किसके, बी सी के। तो यह प्रूफ दैट, क्या लिख देंगे, तो LHS बराबर RHS, दोनों प्रूफ हो गया ना बच्चों, LHS RHS दोनों प्रूफ हो गया। समझ में आया कैसे, तो इस प्रकार से आप प्रूफ करेंगे। इसी प्रकार से और टाइप्स के प्रश्न हम जो आप देखेंगे। चलिए इसे फटाफट आप राइट डाउन करना चाहते हो तो कर लो बच्चों। दूसरा क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से, मैं क्या करूंगा कि आपको पूरा प्रश्न हम नहीं बताएंगे, हम सिर्फ प्रोसेस बताएंगे, उससे रिलेटेड आप सब बना लीजिएगा। देखिए वर्ग का क्वेश्चन काफ़ी इजी आता है, सम बाहु का बहुत इजी आता है, समद्वि बाहु का इजी आता है, बस उसमें डिस्टेंस निकाल करके चेक कर लेना है। जैसा कि देखिए हम एक वर्ग का एग्जाम्पल आपके लेके बता दे रहे हैं। क्या है, दिखाइए कि बिंदु ए बी सी एंड डी की क्या भुजा जो है एक वर्ग है ना, डी एक क्या वर्ग है। कैसे निकालेंगे बच्चों, ए से बी का जो डिस्टेंस निकाल लेंगे, बी से सी का डिस्टेंस निकाल लेंगे, सी से फिर यहाँ का डिस्टेंस निकाल लें, यहाँ से यहाँ का अगर चारों पास में इक्वल तो ये प्रूफ हो जाएगा कि आपका एक वर्ग है। तो चलिए फटाफट थोड़ा सा हम करके बताते हैं बच्चों। चलिए ए बी का पहले भुजा निकालेंगे ना, कि ए बी का डिस्टेंस कितना है। तो ए बी का डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करते हैं, ये 2 पॉइंट है बच्चों यहाँ और यहाँ, इन दोनों के बीच की दूरी निकालने के लिए डिस्टेंस फार्मूला लगाते हैं। तो फार्मूला क्या होता है बच्चों, x1 - x2 का होल स्क्वायर, तो 3 - 0 का होल स्क्वायर है ना, फिर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर यानी 2 - 5 का होल स्क्वायर। चलो तुम इतना करो ना बच्चों, इतना कर लेंगे तो आप हीरो है हीरो। 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 5 में से 2 में से 5 घटेगा, -3 का स्क्वायर फिर 9 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 81 आ जाएगा, किसमें बच्चों, रूट में 18 आ जाएगा ना, 18। और 18 क्या आ जाएगा बच्चों, 18 इसका यूनिट आ गया, ठीक है। अब चलो सेकंड करते हैं। उसी तरह से BC निकाल लीजिए बच्चों। तो BC क्या करेंगे, फिर x1 - x2 पे लगाएंगे। तो B में x1 0 है और x2 कितना -3, यानी 0 -3 या माइनस प्लस ना, क्योंकि फार्मूला में माइनस होता है पहले से। फिर क्या बच्चों, 5 - 2 का स्क्वायर। चलो 0 में 3 जोड़ेंगे तो 9, 3 का स्क्वायर कर देंगे बच्चों 9, 5 में से 3 घटाएंगे, 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 का स्क्वायर 9, इसको भी कर देंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, 18 यूनिट है ना। अब इसी प्रकार से चलो बच्चों किसका करेंगे, तो C इसका करेंगे, ABCD ना। तो चलो DC का करेंगे या CD का करेंगे, चलो CD का कर दो। फिर x1 - x2 तो -3 0 -3 या +0 x1 x2 को जोड़ेंगे ना बच्चों। उसी प्रकार से किसको जोड़ेंगे, 2 और -1 को, 2 - 1 जोड़ेंगे तो माइनस प्लस, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ माइनस दिया हुआ है वाला, और माइनस फार्मूला में होता है। दोनों को जोड़ेंगे तो प्लस, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, अब प्लस 2 1 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9। आप सोचते हैं कि सर माइनस का स्क्वायर करेंगे तो माइनस नहीं होगा, ना ना ना, माइनस का स्क्वायर हमेशा प्लस होता है। चलो इन दोनों को जोड़ कितना आ जाएगा बच्चों, 18। उसी प्रकार से क्या करेंगे, AD का निकाल लेंगे। चलो AD का निकालो बच्चों, तो AD का निकालेंगे तो x1 - x2 यानी 3 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 1 का होल स्क्वायर, 2 - 1 +1 का होल स्क्वायर। कितना आ जाएगा बच्चों, 3 का स्क्वायर 9, और देखो 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 जोड़ेंगे तो 18। देखो बच्चों सब इक्वल आ गया ना, AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD, सब आपस में इक्वल हो गया। तो 10 दिस इज अ क्या, स्क्वायर प्रूफ्ड। ये क्या वर्ग है, प्रूफ। आप अपना हिंदी में लिख देंगे। तो इसी प्रकार से बच्चों आप बना सकते हैं। तो आप क्या करिए, बनाइए, जो भी प्रॉब्लम होगा मुझसे पूछिएगा, हम आपको बताएंगे। तो आज हम आपको होमवर्क दे देंगे, एकदम तागड़ा आराम से बनाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। फिगर जो हम पहले शुरुआत में बताएं उसको लेकिन दिमाग में बैठा लीजिएगा कि कब बराबर हो, क्या भुजा बराबर होगा, कि डायगोनल बराबर कब होगा, है ना, किस कंडीशन में, कौन सा फिगर में आपका क्या बराबर होगा। तो आज के लिए इतना ही, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।